नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 18 सितंबर 2024 और यहाँ पे 19 सितंबर 2024 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए वीकेंड के लिए कल फ्राइडे ही है ना बिल्कुल फ्राइडे नहीं थर्सडे है सॉरी थर्सडे के लिए मैं फ्राइडे फ्राइडे चल रहा है मेरे दिमाग में फ्राइडे थर्सडे यानी कि 19 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। तो चलिए कल तो एक्सपायरी भी होना चाहिए किसका निफ्टी का है ना। कल है निफ्टी का एक्सपायरी, आज तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हो गया और शानदार एक्सपायरी और शानदार मूवमेंट आपको देखने को मिला है बैंक निफ्टी में। और कल क्या रहेगा क्योंकि फेड का मीटिंग भी है बैठक भी है उसका भी चल रहा है कुछ ना कुछ मामला। अभी देख रहा हूँ ग्लोबल सिनेरियो डॉ जो है 100 पॉइंट का लगभग माइनस में दिख रहा है। खैर वो तो अलग बात है। अब जो है निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आज आपको मिला 550 पॉइंट की तेजी लगभग मिली है। मिला तो ज्यादा भी था 650-700 तक चला गया था लेकिन अब देखिए इसके पास जो है ये ऑल टाइम हाई वाला रेंज आ चुके हैं आप। ओह जबरदस्त फिर वही दिल लाया हूँ हो गया ना। फिर वही दिल लाया हूँ टाइप का हो गया है कि अपने हाई को ब्रेक करने में इसका हाई है 53,357 आज का है 53,000 के आसपास में। तो लगभग 50-60 पॉइंट रह गया था अदरवाइज तोड़ने के फिराक में लग रहा था कि आज ही तोड़ देगा। जब सॉरी 53,000 तक चला गया 357 पॉइंट दूर था। अब हो गया है थोड़ा सा ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। अब कितना ज्यादा हो गया ये भी देख लेते हैं। कल माने ये पूरा सप्ताह आपको बहुत वॉलीटिलिटी मिलेगा दोस्तों। वो इस वजह से वो फेड वाला कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। 600 पॉइंट दूर है अभी अपने लाइफ टाइम से। ठीक है 600 पॉइंट और 600 पॉइंट दूर अगर ये ब्रेक करता है तो एक बड़े साइज का एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न को ये क्लेम कर लेगा। और ये एक टॉप था क्या था ये एक टॉप था और अगर यहां तक आ जाता है तो ये क्या होगा सेकेंड टॉप होगा। अब एक टॉप और प्लस एक टॉप मिलके क्या हो जाएगा डबल टॉप। तो ये कौन सा पैटर्न बन जाएगा ये बन जाएगा डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न में क्या होता है एक बार थोड़ा सा गिरावट के चांस वहां से रिएक्शन ले सकता है ऐसे चांस बनते हैं लेकिन वो अभी बहुत ऊपर है अभी 600 पॉइंट दूर है उससे। खैर चलिए कल क्या हो सकता है भाई। कल तो है निफ्टी का एक्सपायरी भी और दिक्कत वाली बात है कि फेड का मीटिंग भी है बैठक भी है। अभी आज ही है शायद उसका बैठक। अब देखिए आज अच्छा ये जो 50 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो मैं बार बार बताता हूँ आप लोगों को ये किसी भी स्टॉक्स या इंडेक्स का बहुत अच्छा सपोर्ट होता है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होता है। देखिए जैसे ही इसके पास में से खुला है तो एकदम रॉकेट बन गया रॉकेट है ना। एक रणबीर सिंह का एक प्रचार है ना ये चटनी नहीं रॉकेट है रॉकेट। तो जस्ट ये इंडेक्स नहीं एकदम रॉकेट हो गया है ना। अब देखिए कल अगर ये अपने इस एरिया को ब्रेक करता है यानी कि 52,600 के एरिया के नीचे आता है तो एक बार सेल जरूर करना चाहिए 52,000 सेल करना चाहिए। आपको मैं बता दूं आप मेरे मोबाइल ऐप आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। आज मैंने एचसीएल टेक का दिया हुआ था वहां पे सारे टारगेट डन हो गए बम्फर रिटर्न बना के दिया सेल साइड में। बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन दिया था सारे टारगेट आ गए रॉकेट हो गया। दो ही दिया दोनों में काम हो गया ज्यादा करके क्या फायदा हमें तो पैसे बनाने से मतलब है ना। खैर चलिए अब यहाँ से 52,600 के नीचे अगर निकलता है बैंक निफ्टी तो एक सेलिंग पर्पस बन सकता है और पहला टारगेट 52,500 का होगा। देखिए 52,500 जो है ना अभी पहला सपोर्ट है इसका। ठीक है 52,500 जो हो गया इसका एक पहला सपोर्ट एरिया ये अगर टूटता है तब ये आ जाएगा 52,450 के आसपास में है ना। ये कितने के लेवल आता है 52,500 वही है बिल्कुल 52,500 यानी कि ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है यही फिर आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा जो लेवल आता है 52,500 और इसके नीचे जाने पे फिर आपको थोड़ा सा बड़ा गिरावट का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों नो डाउट। और वो कितना का सामना करना पड़ सकता है एक तो यहाँ 52,300 और एक आ रहा है आपका 52,400 यानी 100 पॉइंट पर आ सकता है। और अगर बड़ा रेंज को अगर ये कवर करना चाहेगा तो फिर 52,100 से लेके 150 तक आ सकता है। ये वाला एरिया यहाँ पर आके ये क्लेम कर सकता है यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा ठीक है। नहीं 200 आ रहा है तो हर 100 पॉइंट पे इसको सपोर्ट बन रहा है उसी तरह से टारगेट होगा। तो 52,500 के बाद नीचे जाने पे 52,400
और 52,300, 52,300। अब ध्यान रखें, जो पहला सपोर्ट एरिया है 52,300, जो पहला सपोर्ट एरिया वो 52,500, ये टूट गया है तो 52,400 आने में देरी नहीं लगाएगा, तुरंत आएगा। 52,400 के बाद 52,300 भी देखते देखते आपको मिल सकता है। तो ये एरिया तक आने के पूरे चांस बनते हैं, अगर अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ देता है तो। अब 52,600 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अब सवाल मन में आता है कि खरीदना कहां पर से। देखिए पहले बता दिया, अभी जो इसका सपोर्ट एरिया है अब वो 52,000 पे सपोर्ट पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। बड़ा अच्छा सपोर्ट जो है वो 52,000 है, और 52,000 से लेके जो 52,200 वाला रेंज है, यही रेंज है जो कि आपको एक सपोर्ट प्रदान कर सकता है। वो भी तब जब कुछ खराब खबर नहीं हो। नॉर्मली अगर ये गिरता है तो, अगर कुछ खराब खबरें फेड वगैरह की तरफ से झोंक दिया गया तो हो सकता है इस लेवल को भी ये तोड़ दे एक बार। फिर से सुनिए, हो सकता है इस लेवल को भी ये तोड़ दे एक बार, और नहीं तो फिर यही वो लेवल है जहां से ये बाउंस कर सकता है, बाउंस कर सकता है, ये चांस बनेगा, ठीक है। तो आपको पुट ऑप्शन समझ में आ गया। अब यहां से मान लेते हैं कि ये ऊपर की नहीं आता है नीचे, और ये ऐसे ही ऊपर भाग जाता है, तब तो खरीदारी होगी। देखिए खरीदने में ही थोड़ा सा लोचा है, रेंज बहुत लंबा निकल गया है खरीदारी का। क्या रेंज निकला ये समझते हैं। देखिए आपको अगर कहीं से भी बोल दूंगा तो वो तो सही होगा नहीं, लॉजिकल होना चाहिए ना भाई, कि कोई कारण तो हो, कुछ दिखे तो सही। वो दिखता है हमको 52,800 के ऊपर, उसके पहले नहीं दिखता है। और अभी क्लोजिंग कर रहे हैं आप 52,650 पे, 150 पॉइंट ऊपर की बाइंग के लिए लेवल आ रहा है, ये दिक्कत है ना। 750 पर तो 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट पकड़ सकते हैं, 50 पॉइंट से होता है, लेकिन बढ़िया है 52,850 जो आप देख रहे हैं, ये 2-3 वाला कैंडल वाला, ये 52,850, 835, इसके ऊपर एक खरीदारी देखने को मिलता है। तो अगर बाय करने की जरूरत हो तो 52,825 इसके ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे, और टारगेट होगा 52,900 का, और दूसरा टारगेट होगा 53,000 का, जहां ये पहुंच सकता है, देन ये पहुंच सकता है, फिर उसमें दिक्कत नहीं। और एक बार अगर ये 53,000 के ऊपर टिक गया तो फिर आपको 53,100 से लेके 53,200 तक के लेवल आते हुए मिल सकते हैं। और देन ऊपर की तरफ में जो रजिस्टेंस बनेगा वो ऑल टाइम हाई वाला जो रजिस्टेंस है 53,350, ये रजिस्टेंस बनेगा। और इसके आसपास फिर बिकवाली करना है आपको, इसके आसपास फिर डिवर्ट करना है आपको, ठीक है। कॉल ऑप्शन अगर आपने यहाँ से बाय किया तो कॉल ऑप्शन आप लेंगे, कॉल ऑप्शन आप 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हिसाब है बैंक निफ्टी में। अभी देखिए हम लोग बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डेटा देख लेते हैं। आज इसका एक्सपायरी समाप्त हुआ, और डेटा के लिए यहाँ पर आते हैं। चलिए देखें जरा डेटा क्या बता रहा है। देखिए अभी ये क्या बता रहा है, सॉरी, ये बता रहा है कि भाई ओवर बाउट जोन में तो आ गए, ठीक है। 1.15 का पीसीआर है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आज का चूंकि एक्सपायरी था तो इस एक्सपायरी को हटा दें और ये 25 तारीख वाला पकड़े, यहाँ पे भी 1.01 है, यानी यहाँ पे भी थोड़ा अभी ज्यादा ओवरबॉट नहीं हुआ है, थोड़ा और ऊपर जाएगा तो ओवरबॉट आ जाएगा, अभी ठीक ठाक है। लेकिन एट द मनी कहाँ क्लोज कर रहा है, एट द मनी क्लोज कर रहा है ये 52,800 पर। और इसके बाद अगर कह रहा है कि अच्छा सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा, तो बहुत होशियार आदमी बहुत होशियारी से बनाया है भाई। देखिए हर लेवल पर आपको डिसीजन लेने ही नहीं दे रहा। देखिए कितना चालाकी से 52,700 पे देखिए, पहले 52,800 पे देखिए, 7.5 लाख पुट राइटर, कॉल राइटर 8 लाख, 50 लाख का जस्ट डिफरेंस, 50,000 का जस्ट डिफरेंस है। यानी कह रहा है पहले रजिस्टेंस ही 52,800, बहुत ही नजदीक कर लिया है, बहुत ही नजदीक, मतलब कॉशस रखा है, सावधानी रखा है, और बड़ा जोन नहीं खोला है, छोटे जोन में खोला है। जैसे 52,700 पे देखिए 5,30,000 पुट राइटर है, ये सपोर्ट करेगा, और ये 5,33,000 कॉल राइटर, ये रेजिस्टेंस है। देखिए बराबरी मुकाबला। 52,600 पे भी देखिए सेम कंडीशन, 3 लाख के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर भी देखिए लगभग 2.25 लाख के आसपास में, लगभग बराबरी का मुकाबला। 52,500 पे भी देखिए सेम कंडीशन, 8,19,000 पुट राइटर, कॉल राइटर 7.5, मात्र 50,000 का डिफरेंस है। यानी 52,000 के इंडेक्स में मात्र 50,000 का डिफरेंस। बहुत ही सावधानी पूर्वक अभी कॉशस होकर पोजिशन बना रहा है लोग, बहुत ही होशियार है, साफ है। तो अब जो अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा वो पहला वाला है 52,500, जो कि टूट गया तो फिर आपको
200 तक ले जाने की क्षमता रखता है। हाँ, 52,200 पे थोड़ा ताकत आपको मिलेगा, वो इसलिए भी मिलेगा कि यहाँ पर लगभग 19.5 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर मात्र 8 लाख है। यहाँ पे आके डिफरेंस बढ़ा और इस 52,100 पे डिफरेंस बढ़ा और इसलिए मैंने आपको कहा था 52,000 से लेके 52,200 वो एरिया है जो जंप करने का ताकत रखता है, यहाँ से बाउंस हो सकता है। ठीक है, इस 3 एरिया को अगर हम मिला दें तो 19.5 और इधर 2.5 तो हो गया आपका 20 2 22 और 22 3 25 25.5 लाख इधर है हमारा सपोर्ट, 25.5 लाख सपोर्ट है और रेजिस्टेंस देखिए कितना है, रेजिस्टेंस है आपका 8 1 9 9 और 2 11 लगभग 11 तो 11 लाख के मुकाबले 25.5 लाख डबल है, तो वो 3 एरिया बाय ऑन डीप हो सकता है। ठीक है, और नीचे ऊपर की तरफ में देखें तो ऊपर की तरफ में भाई अगर आपको देखना है ऊपर की तरफ में तो दिक्कत है यहाँ पर आपके पास पहला जो रेजिस्टेंस हर्डल है वो तो 53,000 का है। यहाँ पे देखिए 7 लाख का पुट राइटर कॉल राइटर 18 लाख का ब्रेक करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग का दही हो जाएगा उसका। उसके बाद देखिए 53,100 पे भी सेम कंडीशन देखिए, 49,000 हमारा पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 2.5 लाख है, ये भी दिक्कत है कि नहीं? तो ये समस्या है। चलिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि नीचे 53 ऊपर 53,000 पहला रेजिस्टेंस है, उसको ऊपर टिक जाने के बाद फिर रेजिस्टेंस बड़ा वाला 53,100 200 वाला मिलेगा, फाइनल रेजिस्टेंस 53,300 हालांकि उसके ऊपर चला गया, जाना नहीं चाहिए, ऐसा कोई ऐसा खास मामला नहीं दिख रहा है, चला गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मान के चलते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाए, इन केस अगर ये गैप अप हो जाए, ठीक है, और गैप अप होने के बाद अगर ये डायरेक्टली यहाँ से कुछ अच्छी बातें आ गई और डायरेक्ट ये 53,000 पर खुल गया, देखिए अगर ये गैप अप होकर 53,000 पर खुल जाता है यानी इस एरिया के ऊपर खुलता है, तो आपको आज के तरह ध्यान रखना है कि क्या इसका सिनेरियो है, क्या ये ऊपर की तरफ में मूव कर रहा है या यहाँ पे एक रेड कैंडल बना रहा है, यानी कि पहली कैंडल गैप अप खुलने के बाद क्या दूसरी कैंडल रेड वगैरह बना रहा है या पहले ही रेड बना रहा है। अगर पहले रेड बना रहा है तो हो सकता है एक ही कैंडल में ये अपने सपोर्ट को भी टच कर ले, फिर यहाँ पे सेल करने का कोई तुक नहीं बनता है। लेकिन अगर ये यहाँ पे ग्रीन ही बना रहा है और ऊपर जा रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा जंप आने दीजिए तब सेल करेंगे। तो 53,000 पे डिसीजन आपको थोड़ा मार्केट देख के लेना है, लेकिन फिर भी अगर ये खुल जाता है 53,000 जितना अच्छा है 53,200 300 पर सेल करिए, लेकिन अगर ये 53,000 के पास भी खुलता है तो एक बार आप सेलिंग का चांस ले सकते हैं, लेकिन मेरा वही कहना है कि आपको थोड़ा समझ के करना पड़ेगा इस जगह पे। ठीक है, सेल करेंगे टारगेट 52,900 से 52,700 का टारगेट मिलेगा और खराब होने पे मैक्सिमम टारगेट 52,500। पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 53,000 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया और नीचे खुल के ये डायरेक्टली खुल जाता है इस एरिया पे, मान लेते हैं ये 52,000 वाला रेंज पे, तो ये बहुत अच्छा जोन है, 52,000 से लेके 52,200 पे खुलता है, तो एक बार जरूर बाय करने का कोशिश करना है और टारगेट 52,300 से लेके 52,600 तक के टारगेट फिर मिलेगा। और कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप 52,100 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चल सकते हैं इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का गैप अप और गैप डाउन। लेकिन निफ्टी पे ध्यान के, कल है निफ्टी का एक्सपायरी, निफ्टी ने कुछ किया नहीं, इसने डेली के चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनाया है। आप चलिए मैं दिखाता हूं आपको डोजी कैंडल, और डोजी क्या बता रहा है ये भी समझते हैं। अभी आपके सामने मारा, ये देखिए ये मैंने कर लिया रिसेट, देखिए कैसे कंफ्यूज है ना, कंफ्यूज है उसी वजह से। अब कल है इसका एक्सपायरी, तो देखिए इसमें करना बहुत ही सिंपल है, अगर उतना आप कर पाए तो अच्छी बात है। आपको 2 लाइन मार्क कर लेना है, एक आज का लो और एक आज का हाई, इतना ही करना है और यही काम करेगा। ठीक है, आज का हाई आज का लो इसलिए क्योंकि इसी के अंदर 3 कैंडल पहले से बना हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर 3 कैंडल बना हुआ है, तो अब यही जो हाई और लो है यही है मेक और ब्रेक लेवल, इसके नीचे निगेटिव उसके ऊपर पॉजिटिव। अब मानते हैं यहां पर कि आज का जो ये हाई प्राइस है निफ्टी में, देखिए सिंपल समझना है, आज का हाई प्राइस है 24,482, अगर ये 24,500 के ऊपर निकालता है हम तभी बाय करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, पहली बात। ठीक है, और अगर जो आज का लो है 25,285,
उसके नीचे ही सेल करेंगे, 25,275 के नीचे आएगा तो सेल करेंगे। ये एक रेंज है, लेकिन चूंकि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि नहीं नहीं इतना देर कौन वेट करेगा यार, मार्केट भाग जाएगा, तब ऐसा सोचते हैं लोग, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता नहीं है कि मार्केट भाग जाएगा दोबारा नहीं आएगा, ऐसा कोई बात नहीं, लोगों को ऐसा लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक चीज करना है कि आपको अगर खरीदारी करना है तो 25,425 के ऊपर एक बार हाथ आजमाइए, 25,425 के ऊपर, क्लोजिंग 370 पर है ना, तो 25,425 के ऊपर एक बार रिस्क आप ले सकते हैं, 25,425 के ऊपर बाय कर सकते हैं। और टारगेट पहला 25,475, ये जो हाई है वो, दूसरा टारगेट 25,500 का छोटा वाला, और ये फिर आपके लिए रजिस्टेंस है, तो एक बार यहाँ से निकलना है। अगर इनकेस फ्लक्चुएशन से ही ऊपर ब्रेक कर गया तो 25,550 25 से लेके 25,550 तक के टारगेट मिलेगा, और ये मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखेंगे तो 25,425 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स जब ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अब समझिए कि सेल करना है, तो सेलिंग के लिए तो लेवल चेंज नहीं हो रहा है, सेलिंग के लिए लेवल वही है, 25,300 के नीचे करिए, 275 के नीचे करिए, सेलिंग के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है। 25,300 पकड़ लीजिए, इसके नीचे आने पर सेल करेंगे, सेल और टारगेट हो जाएगा पहला 25,250 और 25,200। देखिए जो यहाँ पे मैंने आपको पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन बोला था क्या, सॉरी, यहाँ पे कॉल ऑप्शन बोला ना, ये 25 सॉरी कॉल ऑप्शन, तो 25,000 आप 425 बोल दिया, नहीं ये 400 वाला होगा, 25,425 करना, 25,450 का या 400 का कॉल ऑप्शन लेना है, और वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का। अगर मैं फ्लो में 425 बोल दिया हूँ तो माफी चाहूंगा, ठीक है, वो भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 25,200 तक के टारगेट मिलेगा। इसका जो सपोर्ट एरिया आ रहा है वो है 25,150, ये बेहतरीन सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। इसके नीचे क्या हो सकता है, ये 25,200 के नीचे ही नहीं जाए, तो 25,200 और 150 ये अच्छा सपोर्ट एरिया है, ठीक है, इसलिए नीचे ज्यादा नहीं है फॉल, लेकिन वो अमेरिका वाला अगर कुछ करेगा तो गड़बड़ी है। तो आपको ध्यान रखना है, पुट साइड में आपको नजर रखना है 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, लेकिन ये नेक्स्ट एक्सपायरी का पुट ऑप्शन लेना है, क्योंकि कल इसका वीकली एक्सपायरी है निफ्टी का। अब सवाल है भाई गैप अप और गैप डाउन अगर ये खुल जाए, अगर ये गैप अप खुल जाए, गैप अप खुल जाए और ये 25,500 पर डायरेक्ट खुल जाए, या 25,550 के आसपास खुल जाए, तो बहुत अच्छा एरिया होगा जहां पर आप इसको क्या करेंगे, सेल करेंगे, यानी कि प्रॉफिट। हालांकि ये रेजिस्टेंस एरिया है, आपको खुलते के साथ ऐसे ऐसे मारेगा कैंडल ऊपर ऊपर, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा रुकना है वहां पे, और देखिएगा जहां से रिजेक्शन आ रहा है वहां से सेल करिएगा, तो हो सकता है वो लेवल 550 हो जाए, तो आप वहां से सेल करिएगा। नीचे टारगेट आपको 25,475 से 25,375 तक के लेवल बनेंगे। आप पुट ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो पुट ऑप्शन आप 25,550 के स्ट्राइक प्राइस का या 450 का भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ये भी नेक्स्ट एक्सपायरी का लेना है, जिसका एक्सपायरी होगा ना उसका सीधा सीधा हिसाब है नेक्स्ट एक्सपायरी का कर लेना है। और अगर ये गैप डाउन हो जाता है, यानी कि नीचे खुल जाता है और नीचे खुल के ये डायरेक्ट 25,150 पे खुल जाए 150 पे, तो ये बहुत अच्छा बाय लेवल है। और 25,200 पे भी खुलता है तो भी ये बाय लेवल है। ऊपर टारगेट बनेगा 25,250 से 25,350 तक का। कॉल ऑप्शन की तरफ नजर रखेंगे तो 25,250 के स्ट्राइक प्राइस का आप कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो सिंपल है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है 19 सितंबर 2024 थर्सडे के लिए। देखिए फेड का मीटिंग है, उसका कुछ ब्याज रेट कट होगा, अगर रेट कट हो जाता है इंटरेस्ट में तो ठीक है, नहीं कट होगा तो फिर दिक्कत वाली बात है, वो कुछ ऐसा बोल बैठेगा जो नहीं बोलना चाहिए, तो मार्केट थोड़ा गिर भी सकता है, तो इसका थोड़ा सा सावधानी रखें और अपने पोजीशन को हेज करके चले, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।